जी आप माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और लगभग पिछले 23 घंटे से लगातार ये चर्चा हो रही है। हालांकि हमारा तो मत ये था कि ये चर्चा 3 दिन तक 8-8 घंटे होती और विभागवार होती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन कीर्तिमान स्थापित करना और हर बात पर यह कहना कि यह हमने पहली बार किया है, ये सरकार की आदत है और हर बात पर यही रिपीट करते जाना। जुमलों की सरकार है, हर दिन जुमले गढ़े जाते हैं, जनता ठगी जाती है, मुद्दे वहीन और मुद्दों से भटकाना। कोई सीखे तो भाजपा की सरकार से सीखे। हमने प्रधानमंत्री जी के भी देश के रूप में जुमले सुने। कहा 15 करोड़ खाते में आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, कुछ नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार देंगे तो जुमला साबित हुआ। कहा किसानों की आय दुगनी कर देंगे, जुमला साबित हुआ। अब ये अलग तरीके का जुमला निकाल के लाए हैं, पता नहीं, लेकिन ये भी है कि बोला जाता है कि सीधे कुदरत से, भगवान से सीधा कांटेक्ट है और ऐसा कांटेक्ट है कि दिमाग में ऐसी बातें खुद ब खुद आ जाती हैं। और कहा गया कि सीधा कांटेक्ट होने के नाते कुछ भी बातें, कुछ भी चीजें कह दी जाती हैं। जहां इंसान की हद खत्म होती है, जो ईश्वर को, परमात्मा को लोग मानते हैं, वो ये जानते हैं कि जहां इंसान की हद खत्म होती है, वहां से हद शुरू होती है कुदरत की, भगवान की, ईश्वर की। और जहां पर खत्म हो गई आपकी हद, तो आपको एक सेकंड का नहीं पता क्या होगा। और आपने जुमला कर दिया 47 का। और ये जुमला इसलिए निरर्थक है कि अभी तक जो बातें कही गई हैं उसमें विजन की तो बात हम भी 23 घंटे में देखे नजदीक से। मैंने जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग देखे बोलते हुए, विजन के ऊपर तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर विजन समझना है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी से समझिए। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, शानदार, आगरा से लेकर लखनऊ तक समय रखा गया। 23 महीने, 21 महीने में पूरा करके दिखाया। और उसका विजन ये था कि जहां एक्सप्रेस वे बनेगा, बराबर में मंडियां होंगी, किसानों को लाभ पहुंचेगा। ये होता है विजन। और विजन था सैकड़ों सालों के लिए। विजन अगर देखना है तो इसी लखनऊ में जाइए, शहीद पथ पर। उस शहीद पथ पर जो आज के समय में लखनऊ की लाइफलाइन है, विजन कहते हैं इसको। पुलिस हेडक्वार्टर देखिए, एशिया में सबसे अच्छा। अगर उसी शहीद पथ पर देखिए जिसको डायल 100 माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, बाद में आपने उसको 112 कर दिया। उसी शहीद पथ पर वो शानदार मॉल देखिए जिसको सरकार ने बेचने का काम किया। उसी जगह देखिए जो खंडर में तब्दील हो गया, ऐसा खंडर जिसको कैंसर हॉस्पिटल के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरुआत की थी, आप लोगों ने नहीं उसको बढ़ाया। अगर उसी शहीद पर देखना है विजन, तो देखिए इकाना स्टेडियम। अगर उसी जगह पर मिशन देखना है, विजन देखना है, तो वहीं पर देखिए अमूल, मदर डेयरी, पराग। ये होता है विजन। और विजन अगर उससे बड़ा लखनऊ में देखना है तो इसी लखनऊ की नहीं, बल्कि जो भी लखनऊ में आता है उससे पूछ के देखिए। अगर विजन देखना है तो लोहिया ट्रस्ट, लोहिया आपके बागान को देखिए, पार्क को देखिए, देखिए आप जनेश्वर मिश्र पार्क को, जहां पर पूरी लखनऊ की जनता जाती है कि हम लोगों को अच्छी हवा मिलेगी। यह होता है विजन। विजन देखना है, यही चंद कदम पर लोक भवन है जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया, जिसमें आज के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे तमाम प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं। ये विजन था अखिलेश यादव जी का।
वो भवन सैकड़ों सालों तक ऐसी रहेगा। ये होता है विजन। और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है गोरखपुर। उस गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच थी, एक सपना था कि वहां पर एक मेट्रो आएगी, लेकिन मेट्रो तो कहीं है नहीं। आजकल तो पता चला वहां पर नाव घूम रही है, सारी जगह पानी पानी है, तो मेट्रो तो आई नहीं, लेकिन नाव चल रही है। ये होता है ना विजन होना, ना विजन की बात ये होती है। इसके आगे चलिए, आपने बहुत ढिंढोरा पीटा, आप लोगों ने कहा और हमने भी माना, आपने संख्या बताई कुंभ में जो ऐतिहासिक प्रोग्राम आपके माध्यम से हो सबने देखा। हालांकि कुंभ अर्ध कुंभ 6 साल में और कुंभ आता है 12 साल में। हम लोगों ने भी कुंभ लगाया था, बाहर जाकर उसके बारे में बताया भी था, लेकिन जो कुंभ आपका भरा उस कुंभ में जो अव्यवस्थाएं थी उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने आपको सुझाव दिए लगातार और ट्वीट के माध्यम से बताया कि इन चीजों का ध्यान रखिए, लेकिन ध्यान नहीं रखा गया। उसमें जो मौतें हुई आज तक हम लोगों को आंकड़ा नहीं पता चल पाया। मैं कहना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से, अगर असली सनातनी हैं तो उनमें उस कुंभ में हमारे मरने की बात नहीं कहता, शहीद हुए उन सनातियों की उनके नाम उजागर करे सरकार, और उनको जो पैसा देना था, मुआवजा देना था, उसका तरीका क्या अपनाया गया? उसको पैसे का तरीका अपनाया गया ब्लैक मनी। उनको किस माध्यम से, किसके माध्यम से वो ब्लैक मनी पहुंचाई गई, इसके बारे में सरकार जरूर बताए। हम लोग हमेशा यही ढंढोरा पीटते हैं, सनातनी सनातनी। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, हम लोगों की शुरुआत ले राम का नाम, इससे शुरुआत होती है। हमारे यहां से करोड़ों कांवरिये गुजरते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी गए 2 बार 3 बार लगातार पुष्प की वर्षा करी, हम लोग भी वहां पर लगातार रहते हैं। लेकिन पिछली बार 6 कांवड़ियों की दुखद मौत हुई। हमने सरकार से लगातार मांग की कि 1 करोड़ रुपया इन कांवड़ियों साथियों को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से मदद नहीं हुई। इस बार फिर पुनः कांवड़ियों की एक्सीडेंट में मौत हुई, सच्चे शिव भक्तों की मौत हुई, लेकिन सरकार ने एक न सुनी और एक न मानी और ना दिया उनको पैसा और ना दिया मुआवजा, बल्कि उनके आंकड़े छुपा लिए गए कि दुनिया को यह पता न चले कि कितने मौतें हुई। मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, जिस कुंभ में सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए, आज उसी प्रयागराज में लोग मजबूर हैं, घरों से निकल नहीं पा रहे, पानी भरा पड़ा है और वो ऐसा भ्रष्टाचार का मकर जाल है कि उसके लिए श्वेत पत्र सरकार को लाना चाहिए। आप विजन 2047 की बात करते हैं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ है नहीं, लगातार इस चीज पर बातें चलती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम कहना चाहते हैं आपसे कि ये जो विजन है, अगर विजन देखना है 102 और 108 एम्बुलेंस, 102 और 108 एम्बुलेंस जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाया, प्रदेश की जनता को समर्पित किया। मैं माननीय अधिष्ठाता 10 मिनट का टाइम बस 1 मिनट, माननीय अधिष्ठाता 1 मिनट बस। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार किधर की तरफ जाएगी, जिधर की तरफ हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। गन्ने का रेट पिछले 3 साल से 1 रुपए नहीं बढ़ाया, सोसाइटियों पर खाद की लंबी लाइनें लगी हुई है, एक आधार कार्ड पर सिर्फ 2 कट्टे खाद के मिलते हैं। अरे कहां जाएगी सरकार, क्या बोलेगी उनके बीच में जाकर? धान लग रहा है, खाद की जरूरत है, डीएपी नकली है, हमारे मेरठ में नकली खाद पकड़ी गई, 50,000 कट्टे। खुद भारतीय जनता पार्टी के, मैं बता दूंगा यहां पर, आपके लिख के दे दूंगा कि कौन व्यक्ति रहा जो उस खाद के 50,000 कट्टे चोरी कर रहा था, आपका नेता। फिर मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, एक लास्ट बात करते हुए एक लास्ट बात करते हुए एक बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं कि मान्यवर, जल्दी हम लोगों को समझना और जानना पड़ेगा कि 2047 में 1 ट्रिलियन की बात हुई थी, लेकिन 1 ट्रिलियन का तो जुमला ही गायब हो गया। 1 ट्रिलियन का जुमला गायब हो गया। कहां है 1 ट्रिलियन? जो एमओयू साइन किए थे, उन एमओयू का क्या हुआ, उसके बारे में सरकार कम से कम क्लियर कर दे। मैं बात खत्म करते हुए माननीय खत्म कर लीजिए, आपका समय खत्म हो रहा है। एक बात बस लास्ट करो, एक बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि विजन की अगर तलाश करनी है, 2047 तो बहुत दूर की बात है, 2027 नजदीक है।
और पूरा पीडीए इकट्ठा करा है और पूरे जो आप लोगों ने एसआईआर के नाम पर चोरी की है वोटों की, वो पूरे देश में समहल्ला है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, विजन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक है कि कैसे प्रशासनिक अमले से और किस तरीके से चुनाव आयोग के बल पर वोटों की लूट की जाए। माननीय और दूसरा विजन राकेश है प्रताप हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराकर झगड़े से कैसे अपने आप को आगे करा माननीय जाए। राकेश जी, लास्ट बात करते हुए, एक छोटी सी बात करते हुए, बिगड़ा बिगड़ा दौर कहो तो दिक्कत है, झूठों का जोर कहो तो दिक्कत है। वैसे तो सब कहने की आजादी है, पर चोरों को चोर कहो तो दिक्कत है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।